जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई रियली विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे बात करेंगे प्रॉब्लम्स की केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो लिहाजा प्रॉब्लम नंबर 1 की जो है हम बात करते हैं आपसे। प्रॉब्लम नंबर 1 में जो है वो पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। याद रखें कोई भी रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे हो रहा होता है और बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसा कि आपको यहाँ पर इसी इक्वेशन में नजर आ रहा है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की वो ये हैं, और याद रखें आयोडीन की ये है और हाइड्रोजन आयोडाइड की ये है। इनके सबका यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। सो लेट्स सॉर्ट इट आउट। इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए विच इज नोन एज Kc, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficients over the concentration of the reactants raised to the power of coefficient के लिहाज से। तो लिहाजा हम प्रोडक्ट को लिख लेते हैं पहले, that is हाइड्रोजन आयोडाइड, उसका स्क्वायर्ड होगा, and then we have हाइड्रोजन गैस and आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये एक एक मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर बस स्केयर लगेगा, यहाँ पर सॉरी पावर 2 लगेगी। तो इसको हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू जो है दैट इज 0.49 और हाइड्रोजन की वैल्यू है दैट इज 0.05 और उसके बाद हमारे पास जो आयोडीन की वैल्यू है दैट इज 0.06। सो दीज आर द रेगुलर वैल्यूज और इनको जो है हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिवाइड वगैरह करके। अगर 0.49 का अगर आप स्केयर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.2401 और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.0030। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। उसके बाद इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 80 जो है वो वैल्यू आएगी। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आई है दैट इज 80 और इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगेगा, क्योंकि देखें प्रोडक्ट ओवर जो Kc का यूनिट है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मोलैरिटीज पे। प्रोडक्ट में आपको 2 मोल नजर आ रहे हैं और रिएक्टेंट में भी आपको 2 मोल नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा 2 से कट जाएगा और कोई भी यूनिट जो है वो इस इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए Kc का नहीं होगा। लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू प्लेस एनी यूनिट ओवर हियर। तो जल्दी से चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रही है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया गैस जो है वो बन रही है। और याद रखें इस गैस के रिएक्ट करने की कम से कम जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 500 डिग्री सेल्सियस है। अगर 500 डिग्री सेल्सियस आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों गैसेस जो है आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि इतने टेम्परेचर पे ये दोनों गैसेस रिएक्ट करेंगी। और इसमें वो हमें कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इस गैसेस की वो बता रहे हैं कि नाइट्रोजन की ये है 6.02 और हाइड्रोजन की 0.420 और जो अमोनिया है उसकी 0.113 है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही पूछी जा रही है इस रिएक्शन में भी। तो लिहाजा इसका हम फॉर्मूला प्लेस करते हैं, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अब ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया, इसकी कंसंट्रेशन, और हमारे पास रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है। और देखें 3 जो है वो जो मोलर वैल्यू वो पावर बन जाएगी, कोएफिशिएंट बन जाएगी, और यहाँ पर जो मोलर वैल्यू वो भी क्या बन जाएगी, पावर और कोएफिशिएंट बन जाएगी। अब अमोनिया की वैल्यू क्या बताई उन्होंने, 0.113, जबकि उन्होंने नाइट्रोजन की वैल्यू जो बताई दैट वाज 0.602 और इस तरह हाइड्रोजन की वैल्यू जो है दैट इज 0.420। तो लिहाजा अब इन अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, यहाँ पर स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्यूब होगा। अमूमन ये बच्चे गलती करते हैं कि स्क्वायर और क्यूब नहीं लगाते तो फिर इनका आंसर गलत आता है। तो लिहाजा इस चीज का आपने ख्याल करना है। तो इसको हम सॉर्ट आउट करें, अगर हम इसका फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लें तो और क्यूब नीचे वाला अगर लेकर को सॉर्ट आउट करें तो 0.286 आंसर आएगा, 0.286। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप यूनिट की अगर बात करें तो Kc की यूनिट के लिए मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल्स को देखना होता है। तो प्रोडक्ट में जो हमारे पास मोल्स हैं वो 2 हैं
और जो रिएक्टेंट्स में मोल है टोटल 3 ये है और एक ये है, 4 मोल्स हैं। तो 2 कट जाएगा 2 के साथ, लेकिन नीचे हमारे पास 2 रह जाएगा, तो ऊपर आके इसकी पावर क्या बन जाएगी, -2। तो लिहाजा मोल पर डीएम क्यूब को जो है वो आप -2 से पावर देंगे, कोएफिशिएंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -2, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास केसी का यूनिट होगा। अब ये यूनिट प्लेस करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं लेकिन यूनिट प्लेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका एग्जाम में नंबर कट जाता है। तो लिहाजा इसका यूनिट लगाएंगे मोल -2 और डीएम क्यूब 6। तो लिहाजा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ केसी इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया is going to be 0.286 mole -squared and dm power 6. So let's move towards the last problem of this chapter. जी तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद डेफिनेटली देयर आर सम मोर प्रॉब्लम्स। 4 प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में, वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर दी हुई हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और वहाँ से आप उन प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं। तो जल्दी से थर्ड प्रॉब्लम की जो है वो बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में पूछा ये जा रहा है कि रिएक्शन हुआ PCl3 और Cl2 के दरमियान, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना। ठीक है, अब ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया। अब इसमें देखें क्लोरीन जो है वो 5 है, फास्फोरस 1 है, तो ये इक्वेशन टोटली बैलेंस है। सो वी डोंट नीड टू डिस्टर्ब द मोलैरिटीज ऑफ दिस इक्वेशन। और इसमें द अमेजिंग फैक्ट इज PCl3 एंड Cl2 की कंसंट्रेशन है 10 and 9, यानी PCl3 इसकी कंसंट्रेशन है 10.0 और Cl2 इसकी कंसंट्रेशन है 9.0। एंड इसके अलावा दे आर टॉकिंग कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है, उसका यूनिट भी दिया हुआ है, इस पे आपने गौर करना है। यानी Kc जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी, कंसंट्रेशन उसकी ऑलरेडी दी हुई है, विच इज 0.13 और यूनिट उसका है मोल -1। ठीक है, लेट मी राइट इट अगेन। ठीक है, मोल -1 एंड डीएम क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अब व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर, हमने बेसिकली इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो जल्दी से कर लेते हैं। सो Kc बराबर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स के। ये प्रोडक्ट है PCl5 और रिएक्टेंट्स क्या होंगे PCl3 और Cl2 which is क्लोरीन गैस। PCl5 की चूंकि हमें वैल्यू नहीं पता, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू है कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यूज इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये इधर ही रह जाएगा, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो PCl5 और ये हो जाएंगे Kc PCl3 एंड Cl2, राइट। आपको नजर आ रहा होगा। अब इनमें हम वैल्यूज प्लेस करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो PCl5 की वैल्यू मालूम करनी है, Kc की वैल्यू दी हुई है 0.13 और साथ PCl3 की भी दी हुई है विच इज 10.0 और साथ आपको क्लोरीन गैस की भी दी हुई विच इज 9.0। सो दैट इज हाउ यू गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। और उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वैल्यू आएगी 11.7। ठीक है, और अब अमूमन जो है ना बुक में गलत लिखा हुआ है, हर इंडिविजुअल का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होगा इसका यूनिट भी, लिहाजा हम यहाँ यूनिट लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब। तो बुक में लिखा हुआ है पर मोल, गलती से लिख दिया गया है, और डीएम क्यूब लिखा हुआ है। सो आई थिंक सो ये गलती से लिखा गया है, सो दैट इज द राइट यूनिट बट आई हैव रिटन मोल पर डीएम क्यूब ही इसका यूनिट, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं इनका सबका यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और डिस्क्रिप्शन हमेशा देखते रहा करें, उसमें मैं लिंक्स देता हूँ, उसमें बहुत सी वीडियोस होती हैं। और इस तमाम चैप्टर्स की और जितने भी आपके बुक में चैप्टर्स हैं उनकी तमाम वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे क्लिक करें या चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा दूसरों की हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच।